नमस्कार दोस्तों। श्रीलंका जो कंगाल हुआ था उसके सेम पोजीशन पर पाकिस्तान चला हुआ है। श्रीलंका के बाद पाकिस्तान भी दिवालिया होने वाला है। दोनों के अंदर कुछ कॉमन पॉइंट है। जो श्रीलंका ने काम किया था वही सेम काम क्या पाकिस्तान कर रहा है। अब बात करें हो क्या रहा है। देखो, पाकिस्तान आज़ाद हुए 76 साल हो चुके हैं। 76 सालों में 23वीं बार जो बैंक करप्ट वो होने वाला है। और एशिया के अंदर दूसरा ऐसा देश है, पहले श्रीलंका अब पाकिस्तान, जो कंगाल होने की कगार पर है। कुछ कॉमन पॉइंट क्या है। पहला कॉमन पॉइंट ये है कि दोनों के अंदर देशों के अंदर काफ़ी लंबे समय से जो राजनीति उथल पुथल रही है। अब पाकिस्तान के अंदर बात करें, एक तरफ इमरान खान, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ हैं। और सेकंड पॉइंट क्या है। सेकंड पॉइंट ये है कि जो इन्होंने जो एक्सपोर्ट के मुकाबले इंपोर्ट सबसे ज़्यादा किया है। थर्ड कॉमन पॉइंट ये है कि जो इनके ऊपर जो श्रीलंका की बात करें, जो बैंक करप्ट हुआ था उससे पहले इसके ऊपर जो फॉरेन जो विदेशी मुद्रा भंडार था पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। और सेम पॉइंट अभी क्या है, पाकिस्तान की हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो विदेशी मुद्रा भंडार है $2.91 बिलियन के आसपास बचा हुआ है। फोर्थ पॉइंट की बात करें, दोनों के ऊपर सबसे ज़्यादा जो डेट है, मतलब कर्जा बहुत ज़्यादा हो चुका है। जो पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इनके ऊपर डेट है, मतलब जो इनके ऊपर कर्जा है, इसमें से 30% चाइना का है। श्रीलंका की बात करो या फिर चाइना की बात, श्रीलंका की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, इन दोनों के ऊपर चाइना का 30% जो कर्जा है टोटल डेट में से। बात करें, देखो अब इंडिया के पास इसमें अपॉर्चुनिटी भी है। इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी ये है कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड में अपनी जो करेंसी को और ज़्यादा मजबूत है वो कर सकता है। अब दिमाग में ये आया होगा, आखिरकार लोग दुनिया है जो चाइना की तरफ भागते क्यों है। क्योंकि IMF भी है, वर्ल्ड बैंक है, तो इन सब लोन क्यों नहीं लेते, मतलब चाइना की तरफ आखिरकार भागते क्यों है। देखो मेन कारण ये है कि जब देश IMF से कोई कर्ज लेता है तो कहीं ना कहीं IMF अपनी जो शर्त बनवाता है वो शर्त पहले उसकी फॉलो करना पड़ता है, तब जाके जो IMF है उनको कर्ज देता है। देखो IMF का मेन मकसद ये होता है कि जो देश है इसको अपने बेनिफिट का यूज ना करके देश के अंदर यूज करे ताकि अपने इकोनॉमी को सुधार पाए। और देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू IMF या वर्ल्ड बैंक की बात करो, 2020 तक 97 देशों के अंदर चाइना ने $170 बिलियन है वो लोन दे रखा है। और ये मत सोचना कि चाइना ऐसे में से कोई भी कल को उठ के चलो भाई ठीक है हम चाइना से लोन लेते हैं। नहीं, चाइना इस मामले में पूरा पक्का खिलाड़ी है। वो सोच समझ करके लोन देता है कि उसको पता है कि यह देश मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये देश मेरे ट्रेड रूट में अहम रोल रखता है या नहीं रखता है। अब जैसे कि मैं श्रीलंका की बात करूँ, अब श्रीलंका के अंदर चाइना ने क्या किया, जो हम्बनटोटा पोर्ट है उसको 99 साल के लिए लीज पे ले लिया। अब श्रीलंका को देखा जाए तो श्रीलंका को चाइना ने कम से कम 2000 से 2020 के बीच में $12 बिलियन जो लोन दे रखा है, जिसमें से जब 2016 के अंदर जो काम कंप्लीट हुआ तो श्रीलंका को इसमें बेनिफिट कितना हुआ, $1.81 बिलियन। इतना ज़्यादा मुनाफा हुआ नहीं। फिर 2017 के अंदर चाइना आया, चाइना ने कहा देखो कोई बात नहीं, जो कुछ मुनाफा नहीं हुआ हम आपका क्या पूरा करेंगे। तो उसने कहा चलो ठीक, आप एक काम करो, जो हम्बनटोटा है हमको लीज पे दे दो, 90 साल के अंदर जो घाटा होगा मुनाफा हम देख लेंगे। हम आपको दुखी नहीं देखना चाहते। तो उसके बाद चाइना ने क्या किया, 1.2 बिलियन श्रीलंका को पकड़ा दिया और उसको 99 साल के लिए क्या है इसको लीज पे ले लिया। और कहीं ना कहीं आप यहाँ पे देखना, जो श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट है या पाकिस्तान का ग्वालियर पोर्ट है जो चाइना ने ले रखा है, तो हर कहीं ना कहीं जो चाइना ने सोच रखा है कि इंडिया को चारों तरफ से घेरने का जो उसका प्लान है, तो इसलिए कहीं ना कहीं क्या है, चाइना को पता है कि ये देश मेरे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो उसके बाद जब श्रीलंका जो लोन देने के लिए उसके पास पैसे नहीं बचे, तो बाद में श्रीलंका ने चाइना से दोबारा फिर लोन मांगा। उसने कहा थोड़ा लोन हमें चाहिए ताकि हम जो किस्त वगैरह चुका पाए। चाइना ने मना कर दिया। चाइना ने कहा देखो भाई अब हम क्या आपको लोन नहीं दे सकते, कृपया करके जो मेरा लोन है आपके ऊपर उसको चुका दो, नहीं तो हम क्या आपको लोन नहीं दे रहे। तो उसके बाद श्रीलंका ने हाथ खड़े कर लिए। श्रीलंका ने कहा देखो भाई हम हो चुके हैं बैंकरप्ट, हमारे पास अभी इतना पैसा नहीं बचा कि हम जो किस्त वगैरह चुका पाए। तो उसके बाद अब होने वाला क्या है, अब श्रीलंका ने कहा देखो भाई हम तो कंगाल हो चुके हैं, बैंकरप्ट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं वो चाहता है श्रीलंका थोड़ा बहुत उसको हेयर कट मिले। हेयर कट की बात करें, जैसे कि अब इंडिया और जो IMF वो तो पूरी तरह से राजी हो चुके हैं कि उन्होंने कहा चलो ठीक है हम हेयर कट करने के लिए तैयार है। बट चाइना पूरी तरह से इग्नोर करा। चाइना ने कहा देखो भाई हम कोई भी माफ़ नहीं करेंगे, हम चाहते हैं चलो ठीक है 1 साल नहीं अगले साल चुका दो, बट क्या है इसके अंदर कोई हम क्या घटाने वाले नहीं है। मतलब मैं हेयर कट की बात करूँ, जैसे कि $1 बिलियन इंडिया ने दे रखा श्रीलंका को, मतलब अब श्रीलंका बैंक करप्ट हो चुका है। तो उसके बाद इंडिया कहना चलो ठीक है आप 1 बिलियन नहीं दे रहे ना, हम आधा माफ़ कर देते हैं, कृपया करके आप आधा लौटा दो। तो चाइना पूरी तरह से इग्नोर करा। चाइना कह रहा नहीं देखो भाई हम कुछ भी माफ़ करने वाले नहीं हैं। हाँ ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम इस साल नहीं चुका सकते, अगले साल चुका दो। और सेम कंडीशन पे
अब पाकिस्तान इस रास्ते पर चला हुआ है। अब जैसे कि बात करें पाकिस्तान के कुल कर्ज में उसके जीडीपी का 78% क्या उसके ऊपर कर्ज है। 2016 के अंदर कितना था 61%, अब 2018 के अंदर कितना 64%, और जो अभी 2022 के अंदर बढ़कर 78% वो हो चुका है। मैं अगर IMF की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए 2022 की जो रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें से पाकिस्तान के ऊपर जो फॉरेन डेट है मतलब जो विदेशी कर्ज है कितना $100 बिलियन है, जिसमें से चाइना का कितना 30%। सेम कंडीशन श्रीलंका जैसी, श्रीलंका के पास कितना था टोटल डेट में से 30% चाइना का कर्ज था। और अभी देखा जाए तो पाकिस्तान का जो विदेशी मुद्रा भंडार है लगातार गिर रहा है। 2021 के अंदर कितना था 15.6 बिलियन डॉलर, जो अभी 2023 के अंदर देखा जाए तो कितना हो चुका 2.91 बिलियन डॉलर। मतलब इतना बचा हुआ है कि ये मात्र 1.5-2 महीने तक क्या है अपने देश के अंदर जो कुछ खाना वगैरह मंगवा सकता है, उसका जो खर्चा वगैरह चला सकता है। और अभी देखा जाए तो पाकिस्तान की जो करेंसी है लगातार गिर रही है। अब $1 के मुकाबले जनवरी के अंदर मतलब 1 महीने पहले देखा जाए तो जो करेंसी थी $230 पाकिस्तान रुपए के बराबर थी, और आज देखा जाए तो पाकिस्तान की जो करेंसी है $1 के मुकाबले 260 पाकिस्तान रुपए के आसपास वो पहुँच चुकी है। तो उसके बाद देखा जाए तो पाकिस्तान ने काफ़ी बार जो दूसरे देशों से मदद मांगी। तो यह बात करें आप पाकिस्तान के अंदर बाढ़ आई तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो अधिकारी वो थोड़ा बहुत खुश भी हुए। उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब क्या है पैसे मांगने का जो साधन मिल चुका है। उसने फिर पाकिस्तान के अधिकारियों ने क्या किया, जैसे शहबाज शरीफ सरकार या मतलब बिलावल भुट्टो की बात करें, अमेरिका गए, ये जर्मनी गए, यूरोप गए, इन्होंने थोड़ा बहुत चंदा वो इकट्ठा किया। और जैसे थोड़ा बहुत चंदा इकट्ठा किया तो उसके बाद बाकी देशों ने मना कर दिया, देखो भाई हमने क्या अब बहुत दे चुके हैं। तो उसके बाद पाकिस्तान ने जो IMF से लोन मांगा, अब IMF से वो लोन मांग रहा है कि कहीं ना कहीं उसको $1.1 बिलियन के आसपास थोड़ा बहुत वो लोन मिल जाए। और जैसे ही उन्होंने IMF से लोन मांगा तो वो उनकी क्या है शर्त है, वो शर्त मनवाते हैं। और भी पाकिस्तान के अंदर 9th रिव्यू के लिए जो टीम आई हुई थी IMF की, तो उन्होंने कहा देखो भाई हम आपको कर्ज दे देंगे, पैसा दे देंगे, लोन दे देंगे, बट हमारी एक आपको शर्त माननी पड़ेगी। शर्त क्या रखी उन्होंने, पहली शर्त रखी कि जो आपने टैक्स है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके बाद शहबाज शरीफ ने कहा देखो अगर हमने शर्त वो टैक्स बढ़ा दिया तो कहीं ना कहीं पहले लोग मरे पड़े हैं, इतना ज़्यादा महंगा सामान हो चुका है, अगर हम और ज़्यादा कर्ज बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया तो कहीं ना कहीं लोग मर जाएंगे। तो चलो उसने कहा चलो ठीक हम बढ़ा देंगे। पर दूसरी शर्त क्या थी, दूसरी शर्त उन्होंने रखी कि जो आपने चंदा इकट्ठा किया अमेरिका से यूरोप से, आपने उनको क्या बायोडाटा दिखाना पड़ेगा, आपने कहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। अब दिखाई तो दिखाई कहाँ से, क्योंकि आधा पैसा तो कुछ पाकिस्तान के अधिकारी खा गए, कुछ आधा पैसा जो आर्मी के पास चला गया, आम जनता के पास वो पैसा पहुंचा ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं दिखाई तो क्या। तो इसके बाद अभी पाकिस्तान ने क्या किया, जो मिनी बजट अभी लेके आई, जो IMF से मतलब पैसा लेने के लिए पाकिस्तान ने क्या किया, एक तरह से मिनी बजट ले गए। और जैसे मिनी बजट पेश किया जो उसके अंदर जो टैक्स वो इंक्रीज किया, जिसकी वजह से हुआ क्या, जो दूध के प्राइस है वो बढ़ गए, राइस के प्राइस और ज़्यादा इंक्रीज हुए, पेट्रोल के प्राइस और ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और आम जनता के लिए, एक नॉर्मल इंसान के लिए रहना इतना ज़्यादा मुश्किल वो हो चुका है। और उसके बाद देखा जाए तो अपोजिशन पार्टी के जो लीडर है इमरान खान खुद बौखला गए हैं, उनको पता नहीं है हो क्या रहा हमारे देश के अंदर। अब देखा जाए तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया जो घी के प्राइस है 380 बिलियन रुपये थे पहले, अब वो बढ़कर कितने हो चुके, 600 बिलियन पर KG वो हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ पहले वीडियो क्लिप देखो। जो घी है वो 380 अरब था, आज 600 अरब KG पहुंच गया। तो उसके अंदर देखा जाए तो देखो ये सब कुछ तो श्रीलंका और पाकिस्तान के अंदर हुआ, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी भी है। इंडिया के अंदर अपॉर्चुनिटी क्या है, पाकिस्तान और श्रीलंका के अंदर तो क्राइसिस है, तो इंडिया के अंदर अपॉर्चुनिटी क्या है। देखो इंडिया के अंदर अपॉर्चुनिटी ये है कि तो कहीं ना कहीं इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड में मतलब इंटरनेशनल करेंसी मार्केट में अपनी करेंसी को और ज़्यादा मजबूता वो कर सकता है। अब जैसे कि बात करें ईरान के साथ हम क्या है, जो ईरान क्या डॉलर तो ले नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं हम ईरान से क्या रुपए के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। या फिर बात करें रशिया की, रशिया भी क्या है स्विफ्ट से बैन हो चुका है, वो डॉलर के अंदर ट्रेड कर नहीं कर सकता, तो हम क्या है रशिया के साथ रुपए रूबल के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। या फिर हम बात करें अभी श्रीलंका ने भी कहा क्या कहा उसने कि हम इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर इंडियन रुपए का यूज़ करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम क्या है रुपए की वैल्यू और ज़्यादा मजबूत हो रही है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर।